मृत्यु प्रमाण पत्र तक के पैसे लेता है। अगर मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो मैं कल इस्तीफा दे दूंगा। कभी ये मीडिया, कभी सीओ की धमकी, कभी जिला सीओ की धमकी, कभी अनशन, कभी ये कभी वो। कितने पैसे दिए आपने? हमने दिए 1000, 2 जनों के भाई तो 2000 रुपये दिए हमने। 1000 रुपये मांगे उन्होंने, दे दे के हम सर्वे कर रहे, पैसा खर्चा दो। कुलिया में लोग आ जाते सर, हम मोड़ते जाते, यही बात की बात याद हो। कुलिया में उन्होंने पैसे मंगा लेना, आपके सामने दिए? हमारे सामने दिए। कितने दिए? उन्होंने 4000 नौकरी करवाई, 4000 रुपये। जब आपका लाभ हो जाएगा आप पैसे दो, पैसे दे दिए। 3000 मांगा था, 3000 दिए थे 3 कॉलोनी से। तुमने पैसा दाई थे? हमने नहीं दाए से कहते नहीं आना तुम्हारा। तुमने दाई थे? हाँ, दाए हैं। तुमने पैसा जब सर्वे भाई थी 300 तुम भी हटो ने, पूरे मोहल्ला वाले ने 300 तुम आए लो। नहीं ना सुनो, कितने पैसा दाई तुमने? सरपंच के सब आदमी है, सबको दारू वारू पिला के। सीओ साहब ने बोला इसको सस्पेंड कर देंगे, ये ऐसा क्यों कर रहा है? और अगर हम उसके खिलाफ बोलते हैं तो हमारे वो वीडियो बनवाते हैं, कहीं यहाँ बैठ के, कहीं वहाँ बैठ के, कहीं इस पत्रकार से, कहीं उस पत्रकार से, और हमारे लिए मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित करके रखा है उन्होंने हमें। ऐसा लगता है हार्ट अटैक नहीं आया तो नहीं तो किसी दिन हम। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र लोधी और साथियों अभी हम बैठे हैं ग्राम पंचायत मझगुआ मानगढ़, तहसील जवेरा, जिला दमोह। यहाँ पर जो हमारे साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं इनमें से एक सरपंच हैं इसी पंचायत के और बाकी सभी ग्रामीण हैं। सरपंच साहब का आरोप है कि जो प्रधानमंत्री आवास के लिए जो सर्वे चल रहा है उसमें सरपंच साहब से बिन बताए यहाँ के ग्राम सहायक सचिव ने इन ग्रामीणों से पैसे ले लिए। सहायक सचिव का नाम है नफीस खान और एक व्यक्ति के सर्वे किया है प्रधानमंत्री आवास के लिए तो उनसे 1000 रुपया, किसी से 1500, किसी से 500। इसके अलावा और भी अन्य जानकारी हमें देंगे सरपंच साहब। मेरा नाम है सरताज खान, ग्राम मझगुआ मानगढ़ का सरपंच। क्या है समस्या बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को, क्या हुआ? सहायक सचिव जो है उसने क्या कुछ किया? GRS सहायक सचिव नफीस खान द्वारा जो सर्वे किए गए हैं तो 1000 रुपये प्रति सर्वे में 1000 रुपये, 500 रुपये, किसी से 300 भी रुपये, लेकिन हर व्यक्ति से पैसे लिए गए हैं। जिसमें मेरा और मेरे सचिव तुला राय का कहना था कि मेरे ग्रामवासी 1 रुपये मत देंगे, किसी से 1 रुपये नहीं चाहिए है। तो इनने तुम्हें पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारी कॉलोनी नहीं मिलेगी, यही झटके लटके मार के इनने हमारे ग्रामवासियों से पैसे लिए। किस चीज का सर्वे हो रहा था ये भी बताइए। PM आवास योजना का। जिनको अभी तक आवास नहीं मिला है उनका सरकार ने फिर से सर्वे करा रही है। फिर से सर्वे करा रही है, जिसको हमारे यहाँ कुल 65-70 के लगभग अभी तक आवास मिली थी। उसके बाद हमारे यहाँ 90-95 का सर्वे और था, इसके बाद हमारे यहाँ कोई सर्वे ही नहीं हुआ था। सहायक सचिव है नफीस खान, तो उसने बिन बताए सबसे पैसे ले लिए। जी, जब हमें लोगों ने बताया कि हमसे पैसे लिए तो हमने मझगुआ हिनौती दोनों गांव की ग्राम सभा बिठा ली गई। दोनों ग्राम सभा में लोग आए तो जब उनने बताया कि पैसे लिए हैं तो वो तो बहुत वजनदारी से चलता है। वो तो बोल रहा था हमने नहीं लिए पैसे, किसी के पास क्या प्रूफ है? तो जनते पैसे देने के बाद कौन सा प्रूफ बताए? बोल ही सकती कि भैया हमने पैसे दिए आपको। आपको कब पता चला कि सहायक सचिव पैसे ले रहा है ग्रामीणों से सर्वे के नाम पर? परसों शाम में। किसने बताया? मुझे लोगों ने, जिसने पैसे दिए उनने बताई। वो कितने लोग दे चुके हैं उस सहायक सचिव को पैसे? लगभग 100 से ज्यादा। 100 से ज्यादा लोग दे चुके। तो आपने सहायक सचिव से बात की? सहायक सचिव से बात की तो वो बोल रहा हमने नहीं ली और जनता बोल रही कि हमने दिए हैं। आप लोग, आपको और सचिव साहब को बिन बताए हुए सारा काम धाम कर रहा था सहायक सचिव? जी, एक लड़का लिए है अपने साथ में, कमलेश ठाकुर हिनौती का, और ये बताएंगे इनने पैसे दिए हैं, ये लोग जिनने पैसे दिए हैं। अब हम ग्रामीणों से बात कराएंगे जिन लोगों ने पैसे दिए हैं। तो चाचा आपका नाम बताइए। मकुंदी अहरवाल। तो कब हुआ था आपका सर्वे? ये तारीख को मालूम तो हमको नहीं है। कितने दिन पहले लगभग? अभी 40 दिन पहले की बात है। किसने किया था सर्वे? और कल्लू ने, कल्लू नफीस दोनों है ना। तो नफीस, कल्लू और फिर नफीस खान। हाँ, भाईजान कहते हैं, कल्लू भाईजान। कितने पैसे दिए आपने? हमने दिए 1000, 2 जनों के भाई तो 2000 रुपये दिए हमने। लड़का को भी दिया और हमने अपने। लड़का का क्या नाम?
मुकेश अहरवाल। तो आपने अपने हाथ से दिए थे या लड़का ने अपने हाथ से अपने दिए? हाथ से दिए सर, कौन सी जगह पे दिए? अपने मकान के घर पे दिया है। क्या उसने मांगे थे नफीस खान ने या आपने खुद जबरदस्ती दिए? उसने मंगाया है, पहले फोटो वोटो खींच के उसने आया, वो कहने भाई इससे पैसे मंगा लो। किससे बोला पैसे? कमलेश से, कमलेश है तो उसके साथ में साथ में रखता है पर्सनल असिस्टेंट। एक आदमी वो स्टैंड लगाए पैसे लेने के लिए, उसने क्या बोला पैसे दो? तो वो आया कह रहे भाई पैसे दो। तो आपने बोला नहीं क्यों दो? हम बोली थी सर, वो कह रहे नहीं अगर नहीं दोगे तो फिर काम नहीं होगी तुम्हारा, कॉलोनी नहीं आई। नहीं आएगी तो फिर पैसे देने पड़े। हमें को क्या मालूम, हम तो भाई हमारा काम नहीं हुआ तो हमें तो काम करवाने हैं। आपका क्या नाम है? तो आपका हो गया सर्वे किया सहायक सचिव ने? हमारा भी हुआ था, हुआ था तो उसी दिन मतलब 2-4 दिन पहले। तो कितने पैसे दिए आपने? 1000 रुपये। आपका नाम क्या है? तो चाचा किस लिए दिए थे पैसे आपने, क्या सोच के दिए? आवास की गाड़ी। मोदी तो खुद अपन को पैसे देते घर बनाने के लिए, वो आपसे लेंगे क्यों? वो मांगे उन्होंने दे दे के हम सर्वे कर रहे, पैसा खर्चा दो कोई। आपका क्या नाम चाचा? हमारा भाई है। आपका भी हुआ सर्वे? नहीं, हमारे भतीजा का भाई है। क्या नाम भतीजे का? कन्नू, कमल और हमारी बड़ी भाभी। आपका क्यों नहीं हुआ? हमारी हो गई पहले है। पहले हो गई थी। रजिस्ट्रेशन हमारा। आपके नहीं लगे पैसे? नहीं, हमारे भतीजान के लगे ना भतीजों को। आपको कैसे पता उन भतीजों ने पैसे दिए? तो ये कुलिया में लोग आ जाते सर, हम मोड़ देते आते, तो यही बात की बात यार, तो कुलिया में उन्होंने पैसे मंगवा लिया। आपके सामने दिए? हमारे सामने दिए। कितने दिए? तो उन्होंने 4000 नौकरी करवाई, 4000 रुपये दिए। 4000? इस चीज की आपको क्या लगता है क्यों लिए 4000 रुपये? वो बोले के लगते हैं पैसा, तो हम उनके यहाँ लगते हैं, पैसा लगा नहीं है, लेकिन तुम ले रहे हम कर नहीं रहे यार, लेकिन हम कर नहीं रहे यार। किनको दिए थे पैसे आप? कल्लू भाई यार हो तो आप ही आओ। सचिव हैं वो? हाँ। आपने भी दिए? आपने किसने दिए वो? इधर आइए, इधर आइए। तो नाम क्या भाई साहब आप? मनीष अहरवाल। मनीष अहरवाल जी। तो आपका सर्वे हुआ? हाँ हुआ। कब हुआ था? कब हुआ? ये हुआ था 5 दिन पहले। कॉलोनी मतलब किन किन का सर्वे हुआ? मेरे पापा का, मेरे बड़े भाई का और मेरा। तो किसने किया था? कल्लू भाईजान। भाईजान और नफीस खान। पैसे लिए थे उन्हें या नहीं लिए? लिए थे ना। तो आपने अपने हाथ से दिए थे या पिताजी ने दिए? दिए थे। हाँ, क्या उनने मांगे थे या आपने जबरदस्ती दिए? ने मांगा था। क्या है, हमारे दादा खुद 80 साल के हो चुके, ठीक है, आज तक की डेट में हमारा कोई सर्वे नहीं हुआ था, ना हमारे पास कोई कॉलोनी है, ना कोई आवास, कोई नहीं मिला, मतलब सरकारी से हमारा कोई लेन देन नहीं है आज तक। तो हम लोग वोट किस लिए देते हैं? हाँ, मतलब सरपंच किस लिए बनाते हैं? क्या आपको लाभ मिलेगा तभी तो आप बनाओगे सरपंच। हम लोग को आज तक कोई लाभ नहीं मिला है, तो उनने मांगा तो भाई सब आपका लाभ हो जाएगा, आप पैसे दो, पैसे दे दिए। कितने बोला था? मांगा कितना था? 3000 मांगा था, 3000 दिए थे 3 कॉलोनी पे। क्यों दें पैसे? अब मैं अकेला क्यों विरोध करूं? अब जब जानकारी होगी तभी तो आदमी विरोध करेगा। अब जानकारी नहीं होगी किस किसने पैसा दिया कि नहीं दिया। तो पैसे देने से पहले सरपंच से बात तो करनी थी। नहीं, मैं उसी दिन आया था ना बाहर से। सरपंच को बताना क्यों उचित नहीं समझा आपने? इसलिए नहीं समझा क्योंकि मैं उसी दिन आया था बाहर से, काम करता था मैं बाहर, उनने बुलाया गया तो मैं आया था, ठीक है, वहाँ से, तो मेरे को इसलिए नहीं उचित समझा। मैंने सरपंच से बाद में बोला था। क्या बोला आपने? मैंने बोला सर ऐसे 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 बात है सरपंच साहब, उन्होंने बोला आपने क्यों दिया। बाहर मजदूरी करने जाते आप? क्या करते? हाँ, कहाँ पे जाते? मैं जयपुर जाता हूँ। जयपुर जाते हैं यहाँ से 500 किलोमीटर दूर, और दिन का 200-300 रुपये कमाते हैं, और दिन भर मिट्टी तसला जो अलग मजदूरी करते हैं, और यहाँ कर 1-1000 रुपया रिश्वत देते कि हमारा आवास में आ जाए। जबकि जबेरा विधानसभा से स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी भी हैं, इसके बावजूद ये अधिकारी धड़ल्ले से लूट मार मचा रहे हैं, गरीबों से पैसे ले रहे हैं, और ये पंचायत का जो राजा होता है, जो मुखिया होता है, उसी की भी नहीं सुन रहे कर्मचारी। जब मैंने रात में इसको 8 बजे मेरे भाई का जबलपुर से सरदार खान का फ़ोन आया कि नफीस बोल रहा है कि आप शिकायत कर रहे हो कि मैं पैसा ले रहा हूँ, तो मैंने उसको नफीस को लाइन पे लिया, तो नफीस ने सीधा मुझसे ये बोला कि सरपंच तुम पे जे कछु पटा के बने पटा लो, हम आपका पटा ले। तो मैंने फिर सुबह रात में मैंने 2 कोटवारों को फ़ोन किया, ये सुबह ग्राम सभा होनी है कि पैसे जनता से हमारी क्यों वसूले जा रहे हैं। जब मैं और मेरा तुलाराम राय सचिव
बोल रहे हैं कि हमारी जनता को पैसे नहीं लगेंगे, तो ये पैसे क्यों वसूले जा रहे हैं। फिर हमारी ग्राम सभा हुई, फिर सैकड़ों की तादाद में हमारी जनता आई। जब जाके जनता को पता चला कि ये तो अपने लिए पैसे उगा रहे हैं, इनमें हमारा ना हमारे सचिव का कोई रोल नहीं है कि आप पैसे दो। और ये आप बताओ, ये जनता को सबको हमने बताया कि नहीं बताया? ग्राम सभा में बताया। ये सरपंच साहब, आपने संबंधित अधिकारियों से चर्चा नहीं की कि या क्या काम कारनामे कर रहा है हमारा सहायक सचिव? जी, मेरी चर्चा हुई है पटेल साहब से, सीओ साहब से। सीओ तो क्या बोला सीओ साहब? सीओ साहब ने बोला इसको सस्पेंड कर देंगे, ये ऐसा क्यों कर रहा है। और इस विषय में ये भी चर्चा हुई थी कि 64 नाम हैं वो रेंट, अपनी हिंदी में क्या बोलते हैं, भूमिहीन या किराए पे रहते हैं, तो ये भी गलती की। तो ये भी डाल दिया कि रेंट पे रहते हैं लोग। हाँ, रेंट पे रहते हैं। 64 लोगों के रेंट पे रहते हैं, ये नाम डाल दिए। पैसे लेने के बाद भी 64 लोग रेंट पे रहते हैं, तो उन बेचारों 64 लोगों का क्या होगा भविष्य। साहब ने बोला सीओ साहब ने कि सस्पेंड कर देंगे। और कुछ वीडियो भी दिए हमें सरपंच साहब ने, जिनमें ग्रामीण सहायक सचिव के सामने चिल्ला रहा है कि हमने पैसे दिए हैं, लेकिन सचिव बोल रहा है कि कहाँ दिए पैसे, कब दिए, कोई सबूत है? तुमने पैसा दिए थे? हमने नहीं दाए से क्या दिन नहीं आना तुम्हारे। तुमने दिए थे? दाए हैं। कब रूप है कि तुमने पैसा जब सर्वे भाई 300 हमने तुमने हटवाने हमने पूरे किसी से मोहल्ला एक वाले रुपया ने नहीं लिया। 300 तुम आए हमने वाले। किसी से नहीं ना, सुनो, कितने पैसा दिए तुमने सर्वे में? न का कहते गए नहीं बनने। अब हम सहायक सचिव से बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ बैठे हुए हैं ग्राम पंचायत मनगवा मानगढ़ के सहायक सचिव नफीस खान जी। तो नफीस खान जी, जो ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि 1,000 रुपया आपने PM आवास के सर्वे के लिए है, तो क्या कहना है इस बारे में आपका? वैसे इस बारे में हमारा ये कहना है कि हमारे जो ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि उन्होंने मुझे मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित करके रखा है। कभी ये मीडिया, कभी सीओ की धमकी, कभी जिला सीओ की धमकी, कभी अनशन, कभी ये कभी वो, ये सब झूठ झांट है। और पंचायत में बहुत सी वित्तीय अनियमितता चल रही है, हम उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाते हैं। जैसे कि एक मामला है शांतिधाम हिनोती आजम का, उधर के पूरे पत्थर ने ढुलवा के बाउंड्री में लगा दिए। एक गेबियन है, आज भी जालियाँ पड़ी हुई हैं वहाँ पे, उधर का पत्थर भी उनने खकरी में लगवा दिया। और अगर हम कुछ बोलते हैं तो हमें जान से मारने की भी धमकी देते हैं, या तो बोलते हैं तुम्हारी नौकरी ख़त्म करवा देंगे, तुम्हें जान से मार देंगे। मतलब ऐसी बहुत सी इनकी वित्तीय अनियमितताएँ हैं। अब चूँकि ये राशन भी चलाते हैं, तो ग्रामीणों का कहना है कि ये 2-2, 3-3 किलो अनाज कम करके देते हैं। और अगर हम उसके खिलाफ बोलते हैं तो हमारे वो वीडियो बनवाते हैं, कहीं यहाँ बैठ के, कहीं वहाँ बैठ के, कहीं इस पत्रकार से, कहीं उस पत्रकार से, और हमारे लिए मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित करके रखा है उन्होंने हमें। तो जो आपने राशन का बताया कि, तो राशन कौन बांटता है? राशन गांव के लोग बैठते हैं, 3-4 लोग, वो लोग बांटते हैं। तो फिर कम कौन देता है राशन? सरपंच की इसमें क्या भूमिका है कम देने? सरपंच की भूमिका तो कुछ नहीं है, लेकिन इनकी पत्नी है तो वो वहाँ की सेल्समैन है। अच्छा, पत्नी सरपंच साहब की सेल्समैन है। क्या नाम है पत्नी का? पत्नी का रहवानू नाम है। अच्छा, और हम बात करें कि जो तो वो कभी आती भी नहीं है राशन में, आज तक नहीं देखा गया कि सेल्समैन कभी आया है, कभी नहीं आती। सिर्फ कुछ लोगों को खिला पिला के दादागिरी से बढ़ता है। आप 3 किलो कम लो, आप 5 किलो कम लो, अब बेचारी जनता तो कुछ बोल नहीं पाती। तो जो इसमें तो वीडियो में आपको दिख रहा है कि लोग आरोप लगा रहे हैं, लोग खुद बोल रहे हैं, एक व्यक्ति नहीं है जी, ऐसे 10 लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं। जी जी। तो वो क्या लगता है, लोग झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। कल भी इन लोग ने ग्राम पंचायत में ग्राम सभा रखी थी, उसमें इन लोग ने क्या किया कि कुछ गुंडों को दारू पिला के लाए, कुछ के जेब में रखवा के लाए, और उनसे कुछ भी उल्टा सीधा वीडियो बनवा लिया और हमारे खिलाफ में डाल दिया। क्योंकि हम 3-4 दिन से देख रहे हैं, हम मीडिया के सामने नहीं आना चाहते थे, लेकिन हमारी मजबूरी है। हम प्रताड़ित भी हैं और दुखी भी हैं। सही काम करने के बाद उसका नतीजा अगर ऐसा मिले तो उसमें दुख भी होता है।
और बुरा भी लगता है। वो सरपंच के सब आदमी है, सबको दारू वारू पिला के ऐसा इन्होंने पंचायत में नाटक किया और पैसे बांट के, क्योंकि सरपंच के पास बहुत पैसा है, सब खकरी के पत्थर इधर उधर करके तो सब नंबर तो काम कर रहे हैं। और हम उसके खिलाफ अगर आवाज उठाते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हें जान से मारेंगे या तो तुम्हें सस्पेंड करा देंगे, हमें 2 मिनट का काम है, तुम टुच्चे कर्मचारी हो, तुम घटिया हो, और गाली बकते हैं। कई बार हमें गाली भी बकी और मारने की धमकी भी देते। तो सरपंच साहब बोलते कि सचिव साहब ने बहुत पैसे कमा लिए, आप बोल रहे सरपंच साहब ने बहुत पैसे कमा लिए, तो पैसे किसने कमाए जाते? हम कहाँ पे, हम तो अपने तनख्वाह पे डिपेंड है, अपने तनख्वाह से जी रहे। हमें 18,000 रुपए मिलते, उतने में हमारा परिवार चलता है बस, और हमारी ऐसी अन्य कोई कमाई नहीं है। अब चूंकि ये लोग पैसे ऐसे दे के लोगों से उल्टे सीधे वीडियो बना के वो कभी बोलते हैं कलेक्ट्रेट में अनशन करेंगे हम, कभी बोलते हैं हम सीओ के पास जाएं, कभी बोलते हैं हम जिला सीओ के। तो हम तो सर इतने प्रताड़ित हो गए, हमें ऐसा लगता है हार्ट अटैक नहीं आया तो नहीं तो किसी दिन हम। अब सरपंच सचिव के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सचिव सरपंच के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए कि असल में दोषी कौन है। धन्यवाद। हमारी तो यही है कि मुझे जनता ने सरपंच चुना है, तो मेरा मतलब ये है, यहाँ अब भाई साहब यहाँ पे ID अलग करवाना है तो साइड से जो पैसे लेता है, मृत्यु प्रमाण पत्र तक के पैसे लेता है। अगर मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो मैं कल इस्तीफा दे दूंगा, मैं खेती कर लूंगा, फावड़ा चला लूंगा, लेकिन ये मनमानी नहीं करने दूंगा। ये ये ने भी पैसे दिए, आपने भी दिए। क्या नाम बड़े भाई का? बड़े भाई का सुनील यादव। सर्वे हुआ है जी। कितने पैसे दिए? 1,000 रुपए को दिए। उसके पास पैसा नहीं था, उसने अपनी गाड़ी को गिरवी रख के पैसा दिया है उनको। किसको पैसे दिए? नफीस खान को, हाँ साहिब सचिव को 1,000 रुपए दिए। उसके पास पैसा नहीं था, उन्होंने बोला था कि अगर तुम अभी करवा लो, अगर 2 दिन बाद ये साइट बंद हो जाएगी उसके बाद नहीं होगा, तो उसने अपनी गाड़ी को 2,000 में रख के गिरवी रख के 1,000 रुपए दिए उनको। आपको कैसे पता पैसे दिए? उनने हमको बताया था कल, आप अभी वीडियो दिखाया था सरपंच साहब ने, आपको हाथ पटक रहे थे उन्हीं ने पैसे। जी वो आपके भाई लड़का है हमारे। उनकी भी बात है, ठहर गए हैं कि पैसा अच्छा आइए इधर आइए। एक और जो पीछे चाचा आ रहे हैं, इनका कहना है कि हमारे पैसे ठहर गए हैं, मतलब कि सहायक सचिव से बात हो गई कि इतना पैसा दे हैं तो हमें कॉलोनी दिला दी, बात हो गई है। इधर आइए चाचा, इधर चाचा बैठिए, इधर आइए। नाम क्या है आपको? हमारा कन्हैया। कन्हैया, पूरा नाम बताओ। कन्हैया लाल हरवाल, कहाँ के रहने? मजगुआ। किससे ठहर गया पैसा, किससे बात हो गई लेन देन की? लेन की सचिव से भाई की बात। कौन सचिव, नाम क्या है? कल्लू भाई का। नफीस खान। हाँ। भाई कौन सी बात भाई बताइए पूरी। कॉलोनी की विषय। किसने, उनने बोले थे पर कैसी पूरी बताइए, कितने पैसों की बात हुई? 1,000 रुपए की बात भाई थी, तो हम सर्वे कर रहे थे कॉलोनी को। आओ 1,000 रुपया दें। आए कभी आ रहा हो सर्वे से करवे सचिव? पता है कब आ रहा हूँ, बात हो गई है, बात कर भाई। पैसे दे दे। भाई जब दिया है और का मतलब बात हो चुकी है सहायक सचिव से कि 1,000 रुपया दियो, हम आपको सर्वे कर दे हैं और आपको कॉलोनी मिल जाएगी। देखिए इनकी सब हाल, सब मजदूरी करने वाले हैं। पिछली बार जो सर्वे हुआ था 300 रुपए सर्वे में लिए गए थे, 1,000 रजिस्ट्रेशन में लिए गए थे। जितने लोगों ने पैसे नहीं दिए थे तो उन लोगों का आज तक नाम नहीं आया। तो हमारी जनता बहुत डरी भई है कि सरपंच भलाई कहें कि पैसे मत देना, लेकिन वो सरकारी कर्मचारी आते हैं तो वो जब तक पैसे न लें तो जनता को खुद विश्वास नहीं रहेगा, क्योंकि जनता के दिल मर चुकी है।